वेलकम टू हिंदी कोड लैब। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग कंपैरिजन। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? रिलेशनल ऑपरेटर होना चाहिए। तो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर क्या है? लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड फाइनली नॉट इक्वल टू। ठीक है, टॉपिक क्या रहेगी आज की? स्ट्रिंग कंपैरिजन। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन एक्चुअली होता कैसे है? स्ट्रिंग कंपैरिजन करने के लिए एक थंब रूल है। वो क्या है? लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। यानी ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता है? लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर मीन्स डिक्शनरी ऑर्डर, राइट? सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, तो डिक्शनरी पे आपका जैसे ही सीक्वेंस होगा वैसे सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे। एग्जाम्पल से सीखते हैं कि लेट सपोज मैंने लिखा आमला, चाइना, दिल्ली एंड पाइथन, और मेरे को पूछा गया कि इन चारों को आप कंपेयर करो। कंपेयर मतलब इन रिलेशनल्स ऑपरेटर है ना, इनको इस पे अप्लाई करो। ठीक है, तो मैंने कैसे अप्लाई करूंगा? पहले मैंने दो वर्ड को कंपेयर करूंगा। तो मैंने पहले आमला को लूंगा और चाइना को लूंगा। इन दोनों वर्ड्स में भी मैंने देखूंगा फर्स्ट लेटर ऑफ आमला क्या है? ए है। फर्स्ट लेटर ऑफ चाइना क्या है? सी है, राइट? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए फर्स्ट आती है। ठीक है, तो इसीलिए ए छोटा हो जाएगी सी से। एक बार आपको फाइनल कंपैरिजन मिल गया तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट डिक्लेयर कर दोगे आमला इज लेस देन चाइना। ठीक है, तो फाइनल आउटपुट मेरा क्या है? फाइनल आउटपुट ये है। ठीक है, सिमिलरली मैंने चाइना और दिल्ली में अगर कंपेयर करूंगा तो चाइना पहले आएगी, उसके बाद दिल्ली आएगी। कैसे? सी पहले आती है, उसके बाद डी आती है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसीलिए चाइना लेस हो जाएगी दिल्ली से। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ये सारा लॉजिक्स है वो यहाँ पे अप्लाई करोगे तो कैसे दिखेगी आपको? कुछ ऐसे दिखेगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सपोज मैंने लिखा आमला और आलमंड। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी ठीक उसी तरीके से कंपेयर करेंगे। दो वर्ड्स है हमारे पास और दो वर्ड्स के फर्स्ट लेटर हम उठाएंगे। इसकी फर्स्ट लेटर क्या है? ए है। इसकी भी फर्स्ट लेटर क्या है? ए है। दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट लेटर पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, इसकी नेक्स्ट लेटर क्या है? एम है। इसकी नेक्स्ट लेटर क्या है? एल है। तो डिक्शनरी पे एल पहले आती है या फिर एम पहले आती है? एल पहले आती है, उसके बाद एम आती है, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे ग्रेटर देन साइन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार आपको कंपैरिजन का रिजल्ट मिल गया ऑन द बेसिस ऑफ वन लेटर, तो आप डिक्लेयर कर दोगे आमला इज ग्रेटर देन आलमंड। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने कुछ ऐसे लिखता आमला और आलमंड, तो डिक्शनरी पे पहले कैपिटल लेटर आती है या फिर स्मॉल लेटर आती है? हमेशा याद रखो, जब भी आपको लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर पे अरेंज करने के लिए बोला जाएगा तो कैपिटल लेटर पहले आएगी, उसके बाद स्मॉल लेटर आएगी। तो कैपिटल लेटर कम्स फास्ट। ठीक है, अगर कैपिटल लेटर आपका पहले आ रही है तो ए एम एल ए क्या हो जाएगी आपका? स्मॉल हो जाएगी अल्मोंड से, क्योंकि ए इज लेस देन ए। ठीक है, सिमिलरली कुछ और वर्ड्स को हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे। अगर मैंने लिखता हूँ कि चाइना और चेन्नई, तो चाइना में और चेन्नई में दोनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर सेम है। ठीक है, अब मैं कंपेयर करूंगा एच, सेकेंड लेटर पे जाऊंगा। यहाँ पे भी मैंने सेकेंड लेटर पे जाऊंगा। जैसे ही मैंने सेकेंड लेटर पे गया, सेकेंड लेटर भी मेरे को इक्वल मिल गया। अब मैं जाऊंगा थर्ड लेटर पे।
ठीक है, यहाँ पे भी मैंने जाऊँगा थर्ड लेटर पे। इसका थर्ड लेटर क्या है? आई है। इसका थर्ड लेटर क्या है? ई है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ई पहले आती है एज़ कम्पेयर टू आई, और जो पहले आती है वो छोटी होती है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट्स मेरे को ये मिल गया। तो जैसे ही मेरे को कंपैरिजन का रिजल्ट्स मिल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेट, वैसे ही मैंने डिक्लेयर कर देता हूँ कि चाइना इज़ ग्रेटर देन चेन्नई। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ मैंने लिखा थर्ड, और मैंने इसको कंपेयर किया डेटा के साथ। तो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर पे नंबर जो है वो उसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो नंबर सबसे पहले आएगी नंबर। ठीक है, यानी 3 कम्स बिफोर डी, तो ये क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। तो जैसे ही आपको फर्स्ट लेटर स्मॉल मिल गया, वैसे ही आप बोल दोगे कि थर्ड इज लेस देन डेटा। आई होप एवरीथिंग इज अंडरस्टूड। सो अभी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसका कोड इम्प्लीमेंटेशंस देखते हैं। ठीक है, तो मैंने चलता हूँ जुपिटर नोटबुक पे, और एक हेडिंग ले लेता हूँ यहाँ पे, एक टेक्स्ट सेल में एक हेडिंग ले लेता हूँ, बोल्ड करता हूँ इसको, और बोल्ड टेक्स्ट के अंदर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग कंपैरिजन। ठीक है, तो कौन सा स्ट्रिंग को हम लोग ने कंपेयर किए थे? पहला स्ट्रिंग था, सपोज मैंने लिखता हूँ S1 इज इक्वल टू आमला, और आप ये जानते हो कि जब भी हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसको डबल कोटेशन के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, या तो आप सिंगल कोटेशन भी यूज कर सकते हो। सेकेंड स्ट्रिंग क्या था? चाइना। उसके बाद हम लोग क्या टेस्ट किए थे? लेट अस सी द आउटपुट ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट। तो उसके पहले हमको कंडीशनल स्टेटमेंट देना होगा, तो प्रिंट S1 लेस देन S2। जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो इसका रिजल्ट क्या आया? ट्रू आया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था? सपोज S1 इज इक्वल टू आमला, S2 क्या था? S2 था अल्मोंड। ठीक है, और जैसे ही अपने S1 ग्रेटर देन S2 प्रिंट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपका रिजल्ट्स भी यहाँ पे भी ट्रू आना चाहिए, क्योंकि M लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में L के बाद ही आता है, इसीलिए यहाँ पे आपका रिजल्ट्स ट्रू है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया S1 इज इक्वल टू चाइना, S2 इज इक्वल टू चेन्नई। तो कंपेयर करेंगे अभी, प्रिंट S1 लेस देन S2। तो थ्योरी के हिसाब से, जैसे कि आप देख पा रहे होगे सी एच दोनों का सेम है। उसके बाद आई को कंपेयर करेंगे ई के साथ। तो जैसे कि आप जानते हो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में ई पहले आती है, उसके बाद आई आती है, तो उसके हिसाब से आई अगर बाद में आएगी तो S1 इज ग्रेटर देन S2 होगी। ठीक है, लेकिन हम क्या प्रिंट कर रहे हैं? S1 लेस देन S2, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे होगे आउटपुट फॉल्स ही है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या था? S1 इज इक्वल टू कैपिटल A MLA आमला, S2 क्या था? अल्मोंड था। ठीक है, ये सारे स्मॉल केस में था। तो जैसे कि आप जानते हो लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में पहले कैपिटल ए आती है, उसके बाद स्मॉल ए आती है। ठीक है, तो जो पहले आती है वो छोटा होता है। ठीक है, तो प्रिंट करेंगे S1 लेस देन S2, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? इसका रिजल्ट आना चाहिए ट्रू। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे इसका रिजल्ट ट्रू है। अब फाइनल एग्जांपल लेते हैं। S1 इज इक्वल टू 3 एट दी थर्ड, एंड S2 इज इक्वल टू डेटा। ठीक है, तो प्रिंट करेंगे S1 ग्रेटर देन S2। तो थ्योरी का हिसाब से आपका रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में 3 पहले आती है। ठीक है, जब आप कंपेयर करोगे डी के साथ, इसीलिए यहाँ पे आउटपुट आपका फॉल्स है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।